आज पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर ए टाइगर इन द जू को। और जैसा कि हमारा सबसे पहला टास्क होता है लेसन के नाम को जानना और पोएट या राइटर के नाम को जानना। तो हमारे ये क्योंकि पोइट्री का है तो इसके पोएट हैं लेज़ली नोरिस, याद रखिए, है ना। सीधे पाठ पे आते हैं। ये पोएम क्या क्या बताएगी, क्या क्या हमें सिखाएगी, वो चीज़ आपको इसी में पढ़ने को मिल जाएगी, है ना। अलग से नहीं बताते, इसी के साथ साथ बताएंगे, है ना। दिस पोएम कॉन्स्ट्रैक्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दिस पोएम, यह पोएम कॉन्ट्रेट्स, अंतर बताना इसका मतलब होता है, अंतर बताना। अंतर बताती है ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर के बारे में, इन द जू यानी कि उस टाइगर जो जू में है, उस टाइगर से विद, उस टाइगर के बारे में अंतर बताती है। विद किसके साथ अंतर बताती है, यानी कि जो टाइगर जू में है उसका अंतर किसके साथ बताती है, विद द टाइगर, उस टाइगर के साथ, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो प्राकृतिक हैबिटेट में है। हैबिटेट मतलब आदत से नहीं है, हैबिटेट आवास। हैबिट का मतलब होता है आदत, लेकिन हैबिटेट आवास, यानी कि जो प्राकृतिक आवास में है उस टाइगर का अंतर और जू वाले चिड़ियाघर वाले टाइगर में अंतर बताती है ना। द पोयम, कविता, मूव्स, मुड़ती है, मोड़ लेती है, फ्रॉम द जू, जंगल से, टू द चिड़ियाघर से जंगल की तरफ। यानी कि ये पोयम ऐसी है जो कभी जू से जंगल की तरफ जाएगी और फिर दोबारा बैक अगेन टू द जू, चिड़ियाघर जू पर आ जाएगी, है ना। कहने का मतलब है इस पोयम में हमको कभी जू वाले टाइगर के बारे में पढ़ना होगा, कभी जंगल वाले में, है ना। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। भाई ये लाइन तो अच्छी है और ये तो आपको इसमें अगर ना भी लिखी होती तो भी पता, मतलब इसको आपको फॉलो करना चाहिए। रीड, पढ़ो, पोएम, कविता को, साइलेंटली वंस, एक बार तो कम से कम इस कविता को पढ़ो शांति से। वैसे तो आप शांति से पढ़ते नहीं हो, शैतानी करते हो, लेकिन एक बार तो शांति से मन लगा कर इस पोएम को पढ़ो। एंड से, बताओ या कहो, विच स्टैंजा, कौन सा स्टैंजा, स्पीक बताता है, बोलता है, अबाउट टाइगर, अबाउट द टाइगर, टाइगर के बारे में, इंदजू, कौन सा स्टैंजा उस टाइगर के बारे में बोलता है जो जू में है। एंड विच वंस, और कौन सा ना। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं। जैसे आपको ना, मान लो आप चले गए कहीं विदेश, अमेरिका चले गए, तो आप ना वहाँ खरीद रहे हैं, कोई भी शॉपकीपर से, सर आई वांट दिस, तो वो पूछेगा आपसे विच वन, मतलब उसको क्लियर नहीं है ना कौन सा मांग रहे हैं आप कौन सा मांग रहे हैं। जैसे आप वो ना, मैं समझाता हूँ, आपने सारी कर दी दूर से, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये, तीन चीज़ बना देता हूँ। आपने इशारा किया दूर से, आई वांट दिस, अब उसको ना पता नहीं चला कौन सा मांग रहे हैं आप, तो वो पूछेगा आपसे विच वन, दिस एंड दिस, या फिर दिस, यानी इसमें से पूछेगा कौन सा चाहिए, विच वन, ठीक है। तो वही है ये विच वन, और कौन सा, स्पीक बताता है, अबाउट बारे में, द टाइगर इन द जंगल। यानी कि ये पोयम में आपको साइलेंटली जब पढ़ रहे होगे तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ देखनी है, अब ध्यान देनी है कि कौन सा स्टैंजा उस टाइगर के बारे में बताएगा जो जू में है, और कौन सा स्टैंजा उस टाइगर के बारे में बताएगा जो जंगल में है ना। फटाक से आगे बढ़ते हैं पोयम में ना। देखिए पहला स्टैंजा आ गया है और आपको ध्यान देना भी किसके बारे में बताएगा, जू वाले टाइगर के बारे में या जो जंगल में उसके बारे में। पढ़ते हैं, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह, स्टार्क्स मतलब होता है अकड़ कर चलना, वह अकड़ कर चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी स्पष्ट धारियों के साथ। यानी कि चीते जो टाइगर होता है
उसमें स्पष्ट साफ साफ दिखती है ना, इसलिए स्पष्ट लिखा है, साफ साफ धारियों के साथ अकड़ कर चलता है। यानी कि ऐसा समझो वो ये सोचता है, ऐसा मान, ये लाइन ये कहना चाह रही है वो ना, उसे गर्व होता कि मेरे जैसी धारी नहीं है किसी वजह से कुत्ते को उतरा रहा हुआ, और तेरे पे मेरे जैसी धारी नहीं है, मतलब ऐसा समझो, ऐसे लाइन कहना चाह रही है, अकड़ कर चलता है ना। बहादुर तो होता ही है, जंगल का राजा का दोस्त मान लो टाइगर को, है ना, ऐसा होता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम ऑफ हिज केज, कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में, अपने पिंजरे में, अपनी गुफा में, कुछ केज पिंजरा है ना, अपने पिंजरे में। फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑन पैड्स, किस पर चलता है, ऑन पैड्स पर चलता है, किसके पैड्स पर, ऑफ के बेबलेट, किसके पैड्स पर चलता है, पैर कह सकते हो, पंजों पर कह सकते हो, है ना, और बेबलेट, बेलबेट, बेलबेट पर चलता है, बेलबेट मतलब मखमल, मखमल के पैड्स पर चलता है। क्वाइट, शांत, कहने का मतलब है जो मखमल के उसके पैड्स होते हैं वो शांत चलता है, गुदगुदे होते हैं तो आवाज़ नहीं करते, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने शांत, क्वाइट शांत, रेज क्रोध में, अपने शांत क्रोध में अकड़कर स्पष्ट धारियों के साथ, हिज केज में कुछ कदम चलता है ना। अगला स्टैंजा है, हाँ ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखिए भाई, इस स्टैंजा ने कौन से टाइगर के बारे में जिक्र की है। इसमें कोई कठिन बात नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं। इसने, देखिए केज की बात हुई थी, पिंजरे वाले की, यानी जू वाले में ही तो होता पिंजरा, तो इस जू वाले टाइगर के बारे में बात हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके बारे में बात हुई है ना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, शैल बी और शुड बी का अर्थ निकलता है रहा होगा, ठीक है। चाहिए भी निकलता है, चाहिए निकाल लीजिए आप, लेकिन चाहिए से निकालोगे ना फंस जाओगे आप। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शुड बी रहा होगा, लर्किंग, लर्किंग मतलब होता है घात लगाए बैठना या चुपके से बैठना। वह चुपके से बैठा होगा, इन शैडो, छाया में, वह छाया में चुपके से बैठा होगा। चलो चाहिए से भी निकाल देते हैं, ही शुड बी, उसे चाहिए, लर्किंग, चुपके से बैठना, इन शैडो, छाया में। अब भी होना होता है, यानी कि उसे चुपके से बैठे होना चाहिए, ऐसे से होते हैं। अब बैठे होना चाहिए, आप यहाँ फंस के, बैठे होना चाहिए मतलब ना बैठे तो, अरे इसका ही मतलब है यह, जब वो जंगल वाला टाइगर है, तो उसका जंगल वाले टाइगर का मतलब है उसको ना चुपके से बैठना चाहिए, यही तो काम, यही तो शोभा देगा उसे। अब ऐसे तो नहीं डर के मारे इधर उधर भाग रहा है, ये शोभा देगा, तो इसका मतलब ये रहा होगा, इसे अर्थ निकालेंगे, ठीक है। समझ में आई होगी आपको बात। स्लाइडिंग, फिसल रहा होगा, थ्रू लॉन्ग ग्रास, कहाँ फिसल रहा होगा, लॉन्ग ग्रास पर, थ्रू, है ना, थ्रू जरिए, लॉन्ग ग्रास के जरिए, मतलब ऐसे फंस जाते हैं आप, तो ऐसे ही निकालिए ना। वो लॉन्ग ग्रास पर स्लाइडिंग कर रहा होगा, फिसल रहा होगा, है ना। नियर स्लाइडिंग, स्लाइड फिसलना होता है ना। अब ऐसा तो नहीं वो देखें आपने मेले में पुखर ऐसा मज़े ले रहा होगा, पुखर पर फिसल रहा होगा, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है जब वो चुपके से बैठा है तो चुपके से वही शिकार के चक्कर में बैठा होगा, तो स्लाइडिंग सरक रहा होगा, फिसल रहा होगा धीरे धीरे कि किधर है शिकार, चुपके से मैं इस पर मतलब झपटूँ, ये है इसका मतलब। नियर द वाटर हॉल, और कहाँ पर होगा ये, वाटर हॉल यानी कि जहाँ पर पानी होगा उसके आसपास ही होगा, है ना। ये जो होते हैं शेर चीते वगैरह, ये पानी के आसपास ही होते हैं, पानी के लिए इन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े इसलिए, है ना। भेयर, जहाँ पर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर डियर पास होगा, जहाँ पर डियर गुजरेगा। अब प्लम्प, प्लम्प क्या है, मोटा ताज़ा, प्लम्प मतलब फैट, जहाँ पर मोटा ताज़ा डियर पास होगा, वहाँ पर कैसे बैठा होगा, लर्किंग, घात लगाए चुपके से, घात लगाओ, ध्यान कि आ रहा है शिकार या नहीं आ रहा है ना, ये चीज़।
आगे पढ़ते हैं। ये आ गई हमारी। देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ही शुड बी का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, है ना। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब होता गुर्राना। वह गुर्रा रहा होगा अराउंड हाउसेस। कहाँ पर गुर्रा रहा होगा? घरों के आसपास गुर्रा रहा होगा, है ना। अब घरों के आसपास मतलब कैसे है? घर के करीब, घर के आगे आएगा कैसे? अरे ये मतलब नहीं है यार। एट द जंगल्स एज, यानी कि जंगल के आसपास, किनारों पर ही, किनारों के आसपास। अराउंड द हाउसेस का मतलब घर के अराउंड, आसपास, घर के आसपास, जंगल के किनारों पर गुर्रा रहा होगा। बेरिंग, बारिंग पढ़ लो चलो, है ना। बारिंग हिज वाइट फैंक्स। बारिंग क्या है? बारिंग होता है शो करना, दिखाना। दिखा रहा होगा हिज वाइट, अपने सफ़ेद, फैंक्स होता है नुकीले दांत, अपने नुकीले सफ़ेद दांत दिखा रहा होगा। और क्या दिखा रहा होगा? हिज क्लाउस, अपने पंजे दिखा रहा होगा। भाई नुकीले नुकीले दांत दिखाएगा और अपने पंजे दिखाएगा, जभी तो इनसे जो छोटे मोटे जानवर हैं जभी तो डरेंगे। ऐसा ऐसा नहीं दिखाएगा तो कौन डर जाएगा इससे? कोई नहीं डरेगा। टेरोराइजिंग द विलेज, देखो ये वो है टेरोराइजिंग, टेररिज्म, टेररिस्ट वाला होता है, आतंकवादी वगैरह टेररिस्ट, है ना। तो आतंकित कर रहा होगा द विलेज, गांव को भी आतंकित, डरा रहा होगा। भी गांव वाले भी या जो छोटे मोटे जानवर ही कब डरते हैं? जब गुर्राता है वो, अपने पंजे, वो अपने सफ़ेद नुकीले दांत दिखाता है और अपने पंजे दिखाता है जभी तो। अब उसके पास मान लो है ही नहीं, पंजे नहीं है और नुकीले दांत है ही नहीं, तो उससे कोई डरेगा? ये दो चार रेपटे देखो खींच के आ जा, देखो आप तो सुधारूँ। ऐसा कोई कोई ना डरेगा फिर। आगे बढ़ते हैं ना। और ये भी भाई आप ध्यान रखिए, कौन सा स्टैंजा जंगल वाले टाइगर के बारे में बात कर रहा है, कौन सा विलेज वाले में, ठीक है। बट लेकिन इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल, है ना। सेल का मतलब है, आपने ना अभी पढ़ते हैं। लेकिन वह लॉक है या उसे लॉक कर दिया गया है। ये पैसिव वॉइस है, इज है ये, ठीक है। ही इज, वैसे इज लॉक्ड। और पैसिव वॉइस में एक चीज़ याद रखिए, पैसिव वॉइस में ना सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, यानी कि ये है, ये इसने काम नहीं किया। इसे लॉक कर दिया गया है इन्हें कंक्रीट सेल। एक कंक्रीट तो जानते हैं आप, कंक्रीट वाली सेल में, छत में, एक कंक्रीट छत में बंद कर दिया गया है। सेल यार, सेल में छत कैसे? रूफ होती है छत तो मैं बता दूं आपने, वो नहीं सुने? कोठरी कह दो या फिर एक बंद कमरा कह दो। अरे वो सेलिंग फैन ना सुने आपने? वो है ये, ठीक है। वैसे उसकी स्पेलिंग और होती है, लेकिन वही को प्रदर्शित कर रही है स्पेलिंग। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। और जब वो लॉक है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो कहाँ है? बार्स, सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टाकिंग बताओ क्या होता था अभी? स्टाकिंग आपने पढ़ा था। स्टाकिंग शुरू के सबसे पहले स्टैंजा में था स्टाक्स, अकड़ कर चलना। अकड़ कर चल रहा होगा द लेंथ, लंबाई, लंबाई अकड़ कर चल रहा होगा, ये क्या होगा तो मैं बताऊंगा। ऑफ हिज केज, अपनी पिंजरे में, अपने पिंजरे में। अकड़ कर तो चलेगा ही वो, है ना। अकड़ तो कर तो चलता है वो। अकड़ कर लेंथ चल रहा होगा, कहने का मतलब लंबाई नाप रहा होगा, इधर से उधर चल रहा है, यानी कि दूरी चल रहा होगा पेज केज अपनी पिंजरे की। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग कर रहा होगा या इग्नोरिंग करते हुए, ध्यान ना देते हुए। विजिटर्स, विजिटर्स जो देखने जाते हैं, विजिट करने जो जाते हैं, उन पर ध्यान ना देते हुए क्या कर रहा होगा? लेंथ, उसके केज की लेंथ, स्टाकिंग उसमें अकड़ कर चल रहा होगा, है ना। अकड़ कर उसे नाप रहा होगा या इधर से उधर जा रहा, इधर से उधर जा रहा होगा इसमें, या जाता है ऐसे, उसमें ऐसे ही तो करते हैं ये जो चिड़ियाघर वाले जानवर होते हैं,
अब नाप रहा होगा, अभी नापने का ये मतलब थोड़ी ना है फीता लेके आया भैया मज़े से नाप रहा है, सही है 2 मीटर रहेगा 2 मीटर नाप दूँ, ये थोड़ी ना मतलब है। इतना तो समझते हैं आप, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ही हेयर्स, वह सुनता है, हेयर्स है ना। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वाला मैं पढ़ दूँ पहले। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये जो पूरी लाइन है ये कौन सी टेंस की है, ठीक है, ये बताइए आप। बहुत सरल है, बताइए। ही हेयर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ एट नाइट, रात में। वह पूरे दिन तो विजिटर्स वगैरह या और भी कोई वाहनों की आवाज़ जो सुनता है, वो चिड़ियाघर वाला जो टाइगर होता है। कब सुनता है लास्ट वॉइस? रात को। तब पेट्रोलिंग कार्स, किसकी आवाज़ सुनता है? पेट्रोलिंग, यानी कि पेट्रोलिंग कार्स, घूमती हुई कार हुई, गश्त, पेट्रोल मतलब गश्त लगाना, घूमती हुई कार, कार नहीं घूमती हैं, मतलब जो आती जाती हैं कार, उस उनकी बात हो रही है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मानिए घूरना। देखिए ये स्टेयर, और आप हाई स्कूल में आपको एक चीज़ यहीं पे पढ़ने को मिलेगी, मैं बताऊँ तो स्टेयर, वो स्पेलिंग अलग होती है, मैं यहीं बता दूँ, चलो यहीं बताता हूँ। STAIR शायद वो होती है, मुझे पता नहीं है, ये यहाँ स्टेयर, ये वाला स्टेयर और इस वाले स्टेयर, इसका मतलब होता है घूरना, और इसका मतलब है सीढ़ियाँ। इसमें अंतर पूछ जाता है, इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगा, इंटर और फर्स्ट ईयर में, है ना, थोड़ा ध्यान रख लें आप यहीं से। एंड स्टेयर्स, घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइस, अपनी ब्रिलियंट आइस के साथ घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स को ब्रिलियंट आइस के साथ घूरता है, यानी कि चमकती हुई आँखों से चमकते हुए स्टार्स को देखता है। और यहाँ पर हमारी पोयम एंड हुई, और हमने कुछ अंतर पढ़े जंगल के टाइगर के बारे में, और जू वाले टाइगर में अंतर पढ़े। और ये पोएम अपने आप भी आपको एक बार तो कम से कम पढ़नी है ना, देखो, रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार तो आपको पढ़नी है पोएम, आपको ये इसकी बात कहनी मानना चाहिए। और दोबारा हम इस चीज़ दोहरा लेते हैं, पाठ का नाम क्या था, स्टोरी का, पोएम का, सॉरी, ए टाइगर इन द जू, और पोएट कौन है? लेज़ली नॉरिस, ठीक है। ये टास्क छोटा सा सबसे पहले करना चाहिए हमको, खासकर पोइट्री में, क्योंकि ये पूछे जाते हैं पेपर में, 1-2 नंबर के, 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है ना।